और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:19 तक रहेगी। उसके बाद माघ महीने की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 3:52 तक वैधिक योग रहेगा। वैधिक योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा नहीं करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:19 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध बांस से बताया गया है, लिहाजा इस नक्षत्र में जन्मे जातक को आज बांस से बनी कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और बांस को प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधिक योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात करते हैं पौषी पूर्णिमा की। आज पौष मास की पौषी पूर्णिमा है। आज पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आज के दिन व्रत रखकर श्री विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा अर्चना कर कथा का पाठ करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। माना जाता है कि पौषी पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति वासुदेव प्रतिमा को घी से स्नान कराता है और अपने शरीर पर सरसों का तेल या सुगंध युक्त जल से स्नान करता है, वो अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। तो ये थी चर्चा आज की पौषी पूर्णिमा की। और अब बात करेंगे बाकी साल भर में कौन कौन सी पूर्णिमाएं पड़ेंगी। तो इसके बाद अब अगली पड़ेगी दूसरी पूर्णिमा, क्या है, माघ की पूर्णिमा, यानी कि माघी पूर्णिमा। तो इस वर्ष दूसरी पूर्णिमा 16 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही। देखो, हम इसी शो में आपको साल भर की सारी पूर्णिमा नोट करा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए और उस दिन सत्यनारायण की कथा प्लान कर लीजिए। तो इस साल दूसरी पूर्णिमा 16 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। ये पूर्णिमा तिथि 15 फरवरी की रात 9:45 से 16 तारीख की रात 10:27 तक रहेगी। कहते हैं माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा 18 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ेगी। उस दिन पूर्णिमा तिथि 17 मार्च की दोपहर 1:32 से 18 मार्च की दोपहर 12:48 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 17 मार्च को और स्नान दान की पूर्णिमा 18 मार्च को मनाई जाएगी। फाल्गुनी पूर्णिमा सनातन संवत का अंतिम दिन भी होती है। इसके अगले दिन से सनातन नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और अब बात करते हैं चैत्र महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष चैत्र महीने की पूर्णिमा 16 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव के 11वें अवतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करते हैं वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। वैशाख महीने की पूर्णिमा इस वर्ष 16 मई दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 15 मई की दोपहर 12:47 से शुरू होकर 16 मई की सुबह 9:44 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 15 मई को और स्नान दान की पूर्णिमा 16 मई को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चांद भी अपनी उच्च राशि तुला में होता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु के 9वें अवतार बौद्धावतार हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा इस बार 14 जून दिन मंगलवार को पड़ेगी। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है।
भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत करके पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। इसके अलावा इस दिन बेलपत्रों से उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा 13 जुलाई दिन बुधवार को है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। और अब बात करते हैं श्रावण के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। तो इस वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा 12 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रही है। बता दूं कि इस दिन पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त की सुबह 10:40 से शुरू होकर 12 अगस्त की सुबह 7:06 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 11 अगस्त को और स्नान दान की पूर्णिमा 12 अगस्त को मनाई जाएगी। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। तो ये थी चर्चा श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा 10 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर की शाम 6:08 से 10 सितंबर की दोपहर 3:29 तक रहेगी। और भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बता दूं कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। और साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत कर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी करते हैं। और अब बात करेंगे आश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष आश्विन महीने की पूर्णिमा 9 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ेगी। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कोजागरी व्रत के साथ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये थी चर्चा आश्विन महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं कार्तिक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा 8 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ दान देने की से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। और अब बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा 8 दिसंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 7 दिसंबर की सुबह 8:02 से लेकर 8 दिसंबर की सुबह 9:38 तक 38 मिनट तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 7 दिसंबर को और स्नान दान की पूर्णिमा 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। और स्नान दान की मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मासानाम मार्गशीर्षोऽयम्, यानी मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं। यानी इस माह को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये सारी चर्चा थी इस वर्ष पड़ने वाली पूर्णिमाओं की और उसके महत्व के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन शाकंभरी नवरात्र के बारे में। 10 जनवरी से शुरू हुए शाकंभरी नवरात्र आज समाप्त हो जाएंगे। साथ ही आज पुरुषोत्तम भगवान की 12 यात्राओं में से एक पुष्याभिषेक यात्रा भी है। इसके अलावा आज पौष मास की पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में छेरता नामक पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन घरों में नए चावल का चिवड़ा, गुड़ और तिल के व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा है। इसके अलावा आज शाम 4:18 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है
केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस दिन भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है तब, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होती है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्ग लोक की भद्रा का मुंह ऊपर की तरफ और पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की तरफ होता है। और भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में है, लिहाजा स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी और स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी चर्चा वैदिक योग, पुनर्वसु नक्षत्र, पौषी पूर्णिमा, शाकंभरी माता नवरात्रि और भद्रा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। देखो, हमने साल भर की पूर्णिमाएं आपको बताई हैं। आप चाहे तो पूरे साल सत्यनारायण की व्रत कथा प्लान कर लें। साल में 12 ही बार होगी, कुल 12 टाइम्स। और सत्यनारायण की व्रत कथा क्या है? ये लाइफ का वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे ज्यादा अहम है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने उत्कर्ष पर होता है, यानी मन, चंद्रमा का संबंध मन से है, मनोबल उत्कर्ष पर होता है। उस दिन अगर आप सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, आप देखो सत्यनारायण की कथा सुनने में, पूरी कथा सुन जाइए, उसमें सत्यनारायण की कथा कहाँ ये नहीं पता चलता। वो सत्यनारायण की कथा का महत्व बताते रहते। सत्यनारायण की कथा क्या है कि जीवन में सत्य का अवलंबन करना, बस बी ट्रुथफुल। और सत्य का अवलंबन करने से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। आप एक बार, एक हफ्ते के लिए सच बोल के देखिए, एक बार हम कहने से ट्राई करिए, एक हफ्ते तक आप कोशिश करिए कि हम एक भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। एक हफ्ते बाद आपको लगेगा कि हम बिना मतलब होल लाइफ से झूठ क्यों बोल रहे थे भाई। और सत्य बोलने वाले की एंडोक्राइन सीक्रेशन सही। जब भी आप झूठ बोलते हैं एड्रेनालिन बढ़ जाता है। भाई झूठ पकड़ने की मशीन क्या है? झूठ बोलते ही स्ट्रेस, एड्रेनालिन बढ़ जाता है तुरंत, और बढ़ा एड्रेनालिन हर बार शरीर पे बुरा असर डालता है। तो क्यों झूठ बोलते हो भाई? तो हमारे यहाँ जितनी बातें कही गई उन बातों का क्या संबंध है हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी फिजियोलॉजी से और हमारी एनाटॉमी से? ये चीज सत्यनारायण की व्रत कथा इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने उत्कर्ष पर होता है, मनुष्य का मनोबल बढ़ा होता है। उस दिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बजाय वो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते रहिए, लेकिन पूर्णिमा का रेजोल्यूशन भी कीजिए, आई विल बी ट्रुथफुल इन माई लाइफ। हो सकता है आप कंटिन्यूअस ना कर पाएं, आप एक बार रेजोल्यूट करें और उसके बाद फिर एक हफ्ते सच बोलें, अगली बार हो सकता है 10 दिन सच बोलें, उसके अगले दिन फिर हो सकता है 11 दिन सच बोलें, और धीरे धीरे आप सच बोलने लगें तो आपको लगे कि आपका जीवन इतना सरल हो गया। सत्य बहुत बड़ी तपस्या है, और जितनी बड़ी तपस्या है उसका फल उतना ही अद्भुत है। एक बार जीवन में इसको उतार के इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।